तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग मैंने आपको समय दिया, आपने काफी क्वेश्चंस किए भी और वो आपसे हो भी गए। अब बच्चों हम लोग थोड़े से अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के। तो क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं और उसमें क्या थ्योरी इन्वॉल्व होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, प्रोबेबिलिटी की अभी हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, अभी जो हमारे सामने बुक है वो 14.1 उसमें एक्सरसाइज है। तो जिनके पास बुक नहीं भी है तो वो हमारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे और उनको प्रयास करेंगे करने का। सबसे पहले बच्चों, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हम उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। बच्चों, अगर हम कभी भी 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 कॉइन है, ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है। बच्चों, हम कभी भी 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है वो आपको समझना पड़ेगा। उसमें सैंपल स्पेस क्रिएट होता है। यानी कि 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया तो आपके पास हेड हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल टेल भी आ सकता है। हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। हो सकता है पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। तो बच्चों, कभी भी अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसको हम लोग सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर हम अपनी इवेंट्स को लिखते हैं। तो हमने सारी इवेंट्स आपको डिस्क्राइब करके एक सैंपल स्पेस में लिख दी है। इसमें है आपका टोटल कलेक्शन या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बच्चों, अगर हम इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को देखेंगे तो हम उसको कहते हैं इस सेट का कार्डिनल नंबर। ये बेसिकली एक सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कर्ली ब्रैकेट से। और मैं आपसे पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितनी इवेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इन सेट्स में जो इवेंट्स हैं वो कितनी है, 4 इवेंट्स है। ठीक है, यानी इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 4 इवेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 4 है। और बच्चों, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है बच्चों किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो लाई करती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इसका मतलब वो तो इवेंट होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जहां 0 होने का तो चांस ही नहीं होता, वो 1 हो सकती है। 0 का मतलब अनडिफाइंड है, ऐसी कोई इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बच्चों, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। ऐसा सुनते ही सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनाया और उसमें देख लिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। उसके बाद लिया गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। यानी आपको एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस इवेंट में क्या है, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी तुम भले बता दो कितनी। तो तुम कहोगे सर इन आउटकम्स में हेड कितनी बार आ रहा, सर एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा। तो अगर हमने कहा ये जितनी भी इवेंट्स होंगे उसमें हेड 3 बार आएगा तो 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि हेड कितनी बार आएगा। ये हमसे पूछता मान लो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो कहोगे सर इन टोटल सैंपल स्पेस 4 सैंपल स्पेस दिए हैं, उसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपका फेवरेबल आउटकम्स पहले क्या था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो 3 थे। अब आपका अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो सर वो तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/4। क्योंकि बच्चों, डिनोमिनेटर में हमेशा हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं और न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। और बच्चों, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी सेम इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम अगर आप वेरीफाई करेंगे तो बच्चों ये वेरीफाई करने पर 1 ही आएगा।
लेकिन बच्चों हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ और उस इवेंट में इन्वॉल्व कर रहा गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। यानी तुम्हारी इवेंट ई क्या डिफाइंड है, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, इसके आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो तुमने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, एक से कम होगा चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुमने कहा एक से कम होगा तो चलेगा, मतलब हेड ना भी आए तो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तुम कहोगे सर एक तो इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा, और सर इसमें एक भी नहीं आ रहा, तो ऐसे तीन आउटकम्स हो जाएंगे। और ये सर लेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें दो हेड हो गए। इसने कहा ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, मतलब एक भी हो सकता है, उससे कम यानी कि जीरो भी हो सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तीन है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर एक हेड चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। तो बच्चों अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया। प्रोबेबिलिटी में बच्चों एक्सप्लेनेशन बहुत होता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाते हो। उसके बाद वो जो मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है उसमें लिखा है अ डाई इज थ्रोन वंस, किसी डाई को एक बार थ्रो कर दिया गया। तो बच्चों किसी भी डाई यानी कि डाइस जिसको हम लोग छक्का कहते हैं, अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो तुम्हारे पास या तो एक आ सकता है, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह आ सकता है। कह रहा है कि भाई अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो बताओ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो तुम्हारे पास एक ऐसी इवेंट हो गई जो इवेंट बताती है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या होता है, ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो तुम कहोगे सर 4 से बड़ा नंबर, हाँ 4 से बड़े नंबर आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 5 और 6, यानी कि वो दो आउटकम्स है। टोटल कितने, 6, यानी आंसर हो जाएगा 2/6, आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दो पार्ट बना रखे हैं एक एक नंबर के, दूसरा पार्ट भी बच्चों उसमें दिया हुआ है, उसको भी कर देते हैं। दूसरा पार्ट लिखा है गेटिंग अ नंबर इक्वल और लेस देन 4। कह रहा है या तो नंबर 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर 4 होगा और 4 से कम होंगे तो वो 1 तक होंगे, यानी 1 2 3 4 कितने होंगे सर, 2। तो आप इवेंट को जरूर डिफाइन करिए पी के अंदर लिख करके। तो इवेंट आपकी क्या है, गेटिंग अ नंबर इक्वल और लेस देन 4, गेटिंग अ नंबर इक्वल और लेस देन 4, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 4 या 4 से कम, तो बच्चों तो 4 ही होंगे 6 में से, यानी आंसर हो जाएगा 2/3। कितना आसान है। उसके बाद बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कार्ड्स बेयरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स थोरली। कुछ कार्ड्स हैं जिसमें 3 4 5 6 ऐसे करके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, उनको मिक्स करके बैग में रख दिया गया है। अ कार्ड इज टेकन आउट of the bag at random. Find the probability that a number on the card taken out is an even number. तो बच्चों सैंपल स्पेस में आपके पास कितने कार्ड हैं, उतने कार्ड हैं जिसमें मार्किंग की गई है 3 4 5, समझ गए, ऐसे करके कहां तक है 18 19 20, ये नंबर है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 17 हुए, क्योंकि अगर आप काउंट कर लो तो ये 17 है, क्योंकि 20 में से आपने पहला और दूसरा हटा दिया है, तो ये 17 है कि 18 है ये आपको देखना पड़ेगा। तो बच्चों एक बार काउंट कर लो कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 18 है कि 17 है। 3 से कहोगे सर फर्स्ट टर्म सर 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और सर nth टर्म आपका जो है वो 20 है। तो पता लगा लेंगे सर एपी के फॉर्मूले से, nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो 20 - 3 कितना हुआ 17 इज इक्वल टू n-1, यानी बच्चों ये 18 टर्म्स है, 17 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 3 भी उसमें शामिल था ना। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये 18 टर्म्स है। 18 टर्म्स में कह रहा वो वाले टर्म्स बताओ जिसमें इवन नंबर आता हो, क्योंकि इसने यही पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर। तो पूछ रहा है कि भाई इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बता दो बच्चों इसमें इवन नंबर कितने होंगे। तो तुम कहोगे सर वो काउंट करके बता देते हैं सर। तो सर इवन नंबर अलग से बना ले इवेंट के लिए, हाँ इवेंट मान लो, इवेंट नंबर लिख लो सर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20। गिन लो बच्चों कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। और बच्चों वो होने भी चाहिए थे। तो इस इवेंट में 9 नंबर है आउट ऑफ 18, तो आंसर हो गया 9/18 विच इज 1/2। तो बच्चों आपको ये फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं। आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, तो वो भी मैं अलग से आपको बता देता हूँ सैंपल स्पेस में। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि बेसिकली आपके पास जो ताश के पत्ते होते हैं, आपने ताश के पत्ते तो देखेंगे, तो ताश के पत्तों में बच्चों क्या होता है, बेसिकली टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52। अब बच्चों ये बहुत स्पेशल जानकारी है क्योंकि इतनी जानकारी कोई देता नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ताश के पत्तों में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और इन 52 कार्ड्स में से बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो 26 होते हैं वो काले होते हैं, और जो 26 होते हैं वो लाल होते हैं, यानी कि रेड कार्ड होते हैं। ये डिवीजन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों 26 में जो 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स, जो 13 कार्ड्स होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं 13 13 13 13 शुरू। तो ऐसे करके मैंने ये चार 13 13 13 करके ब्रेक कर दिए। तो बच्चों जो लाल वाले पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं? डायमंड और हार्ट के। तो 13 ये होते हैं डायमंड के, और 13 होते हैं हार्ट के। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे 13 होते हैं स्पेड के, और यहाँ 13 होते हैं क्लब के। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि क्लब के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन वो 13 के 13 काले होते हैं। 13 पत्ते स्पेड के होते हैं, लेकिन वो 13 के 13 काले होते हैं। इनको आप चिड़ी वगैरह भी कहते हो। अब इन 13 पत्तों में क्या होता है? तो तुम कहोगे 13 पत्तों में सर एक स्पेड का किंग होता है, एक स्पेड की क्वीन होती है, एक स्पेड का जैक होता है, एक स्पेड का एस होता है। 13 में से 4 निकल गए, बचे कितने? 9। तो 9 पत्ते बच्चों, लोग उसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे रहते हैं। उसी तरीके से बच्चों जो 13 क्लब के पत्ते हैं, एक क्लब का पत्ता किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, एक जैक का होता है, एक एस का होता है, बाकी में 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे रहते हैं। और यही बात बच्चों सारे 13 पत्तों में होती है, यानी कि 13 पत्तों में क्या होता है? किंग क्वीन जैक एस, और 2 से लेकर के 10 तक नंबर, ये सभी में ही होता है बच्चों। क्या ये बात को आपको याद रहेगी? yes. यानी ताश के पत्तों में बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल किंग कितने होते हैं, कहोगे सर 4 किंग होते हैं, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का, और एक स्पेड का। यानी 2 लाल रंग के किंग होते हैं और 2 काले रंग के रिंग होते हैं। तो बच्चों इस टेबल को यूज करके आप काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको अभी 7th क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये आपकी बुक में ही ऑलरेडी गिवन है। इसमें लिखा है बच्चों, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड्स। तो बच्चों सैंपल स्पेस में टोटल पत्ते कितने होंगे? 52 है। 52, ये तो कोई बता देगा, हाफ हो जाएगा। और कह रहा है कि उसमें काले पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तुम कहोगे सर ये तो अभी बता दिया था कि आपके पास जो इवेंट है वो काले पत्ते निकालने के लिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स में आएंगे 26 पत्ते। तो अभी आपने बताया था 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सर इस इवेंट की होगी, कौन सी इवेंट की? काले पत्ते निकालने की, वो होगी 26/52, यानी कि 1/2। तो सर बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो हमने कहा आसान है, लेकिन बेसिकली आपको ये ताश पे ध्यान भी देना होगा। कभी कभी ताश वाले पत्तों के क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, वो 18वां क्वेश्चन। उसमें लिखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। कह रहा है कि भैया आपके पास सैंपल स्पेस में टोटल कितने बच्चे हैं? 52 पत्ते हैं। अब इसने आपको फंसा दिया। इसने कहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि निकाला गया कार्ड नहीं लाल हो और नहीं क्वीन, नहीं लाल हो और नहीं क्वीन। तो तुम कहोगे 24/52, यानी कि नहीं लाल पत्ता हो नहीं क्वीन। इसका मतलब क्वीन 2 हटा देंगे उससे। इसका मतलब सर क्या होगा, ये आपको सर सोचना पड़ेगा। लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन।
तो बच्चों ये क्या कह रहा, नहीं लाल पत्ता होना चाहिए, नहीं क्वीन होना चाहिए। ये बच्चों आपको सोचना पड़ेगा। तो बच्चों हमने पूछा कि अगर लाल पत्ते निकालने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड वो 1/2। अच्छा चलो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में डालता हूँ, इसको एक बार आप सोचिएगा फिर हमको उसका आंसर बताइएगा। हम सारे क्वेश्चन इस तरह से नहीं करते हैं अभी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर देते हैं क्योंकि हमें लग रहा है आप कर ले गए हैं, समझ गए हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग? बेटा किंग तो 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। कितना आसान है, देखा एक ही बार में आपसे आंसर बता दिया। 4/52 यानी कि किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 52 पत्तों में से किंग होते कितने हैं? 4 होते हैं। 4/52 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा, और साथ में अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो भी आप याद रखिए कि बच्चों अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, यानी कि थ्रोइंग अ वन डाइस, थ्रोइंग अ वन डाइस, अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था 6 आउटकम कि उसमें जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें 6 आउटकम्स होते हैं। लेकिन अगर हम थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इसको रोल करते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, ये तुमको समझने पड़ेंगे। बच्चों जैसे इसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है सैंपल स्पेस में वैसे 6 होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है वो होता है 36। यानी एक डाइस को रोल करने पर 6 की पावर 1 आउटकम्स होते हैं, दो डाइस को रोल करने पर 6 की पावर 2 आउटकम्स होते हैं, तीन डाइस को रोल करने पर 6 की पावर 3 आउटकम्स होते हैं। उसी तरह से एक कॉइन को उछालने पर 2 की पावर 1 आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। दो कॉइन को उछालने पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स होते हैं, तीन कॉइन को उछालने पर 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स होते हैं। उसी तरह से बच्चों डाइस में भी होता है। तो ये बच्चों 36 आउटकम्स हो सकता है आपको लिखने पड़ जाए कि आपने दो डाइस रोल किया, हो सकता है दोनों में 1/1 आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से बच्चों आ सकता है। तो आपको ये बच्चों पूरा सैंपल स्पेस बना करके तैयार करना होता है एग्जाम में भी। 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6। ये बच्चों टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जब हम डाइस को रोल करते हैं। तो पेयर ऑफ डाइस को रोल करने पे ये टोटल बच्चों 36 आउटकम्स हैं, क्योंकि 6 से अगर आप टोटल देखेंगे तो वो 36 हो जाएंगे। इसमें बच्चों जो ये वाले आउटकम्स होते हैं जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने कुछ आउटकम्स पे मार्क किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 आ गए। तो टोटल जो 36 आउटकम्स होते हैं, अगर आपसे उसमें पूछा जाए कि भाई डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये बच्चों उसमें जो डबलेट्स हैं वो टोटल 6 हैं। डबलेट का मतलब ये होता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर हो। तो बच्चों डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स आने की, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों डबलेट्स। तो बच्चों डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। ये बच्चों आपको जरूर याद रखना होगा। तो बच्चों ये हो गया डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप स्पेशली याद रखिए। और बच्चों मैंने आपको काफी कुछ बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। सैंपल स्पेस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सारी बातें कार्ड से लेकर के सैंपल स्पेस तक, इन सारी बातों का हमने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। तो बच्चों मैंने आपको डिस्कस तो काफी कर दिया, लेकिन आपके पास काम काफी सारा हो गया कि घर जाकर के आप हमारे लेक्चर्स भी देखें और क्वेश्चंस भी लगाएं। तो इस तरह से आप में आपको आगे बढ़ाइए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।